हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे जो बात करने आई हूँ वो ये है कि मैंने अपने ये छोटी सी जो इंस्टाग्राम की जो जर्नी है अभी रिसेंटली, उसमें ये देखा है कि बहुत सारे लोग इस बात को पिन पॉइंट कर रहे हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। ओके, ये चीज़ बहुत ही सामने आई है। ओके एंड तो मैं देखिए सेशंस पर्सनल, बिकॉज मैं पर्सनल काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ एंड एनर्जी हीलर हूँ। तो मैं अपने इंडिविजुअल सेशंस तो लेती रहती हूँ। ओके, उसमें मैं हीलिंग करती हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे कॉन्फिडेंस का, अगर यंगस्टर्स को स्पेसिफिकली, बड़े लोगों को भी अगर ये इशू आ रहा है तो आई कैन हेल्प इट। आई एम द पर्सन दैट मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पर। ओके, तो देखिए, मैं आपको बहुत ही छोटे में बताऊंगी, बहुत छोटे में, बहुत ही सुलझ भाव से बताऊंगी कि कैसे समझा जाए इसको। देखिए, हम दुनिया में आते हैं, ओके, एंड हम दुनिया में एक बच्चे के फॉर्म में आते हैं। तो हम एक क्रिएशन है। ओके, हम पैदा हुए हैं। अब हमारा काम भी क्रिएट करना ही होता है। हमारा काम भी कुछ ना कुछ पैदा करना होता है, यानी कुछ नया नया क्रिएट करना होता है। अब जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, यानी हम प्रकृति के में ही एडिशंस करते हैं, मैन मैन के थ्रू। ओके, जैसे कहते हैं ना, मैन मेड क्रिएशंस, है ना। जब हम प्रकृति में एडिशंस क्रिएट करते हैं या फिर किसी भी तरह से अर्थ में एडिशंस क्रिएट करते हैं, तो वो एक तरह से हमारा खुद का एक्सप्रेशन है। मतलब हमारे अंदर की जो एनर्जी है, हमारे अंदर की जो सोल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, ओके, इन डिफरेंट वेज। सो अब जब एक बच्चा होता है तो आपने देखा होगा बच्चे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होता। बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, भाई मैं अभी रोऊंगा, मैं सड़क पे रो रहा हूँ सबके सामने तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कैसे रोऊं, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी मैं रहूँगा, मैं गिर रहा हूँ एंड मम्मा मुझे कॉन्फिडेंस दिलाओ बहुत ज़्यादा। कहीं भी रो देता है, कहीं भी सुसु कर देता है, कहीं भी पॉटी कर देता है, तो वो क्या ये सोचता है क्या उसको किसी का डर है? एक छोटे से बच्चे को किसी भी तरह का डर नहीं होता है। ओके, यानी कि वो छोटा सा बच्चा मुक्त है, फ्री है। ओके, इवन उसके पास ऐसी पावर्स नहीं है, उसके पास कोई बहुत स्पेशल पावर्स नहीं है, बट उसके अंदर एक्सप्रेशन की पावर है। और जब हमारे अंदर धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें हर बात पे जज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें फेस करनी पड़ती हैं। जब वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो उसको वहाँ पे बोला जाता है कि ये क्या कर रहे हो, ये नहीं किया जाता, चुप रहो, मत बोलो, ये चॉइस गलत है, वो चॉइस गलत है। उस बच्चे ने जब जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके एक्सप्रेशंस पर जो बचपन में एक्सेप्टेबल थे, यार ये बच्चा है, टॉडलर तक ठीक है, उसके बाद जब वो 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, एक 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 करके उसको जो बड़ों के जो ट्रॉमा हैं, जो बड़ों के स्टिग्मा है, या बड़ों के जो विचारधारा है, उस पर लाद दी जाती हैं। बट हर पर्सन एक यूनिक एक्सप्रेशन करने के लिए आया है। वो अपने पेरेंट्स का एक्सप्रेशन करने के आया होता तो पेरेंट बन के ही पैदा होता ना। तो वो उसका एक्सप्रेशन, उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं तौर पर वो इतने हील्ड नहीं होते, वो नहीं समझ पाते हैं और रोकते हैं। और जहाँ जहाँ एक एक रुकावट आती है वहाँ वहाँ एक गिरह बन जाती है, एक सबकॉन्शियस ब्लॉक बन जाता है उस पर्सन के अंदर। जब जज किया जाता है उसको तो उसके अंदर फियर ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, अपने ही एक्सप्रेशन के प्रति शेम आ जाता है, अपने ही एक्सप्रेशन के प्रति उसको लगता है कि ये एक बार किया और दोबारा उसी चीज़ पे बोला तो उसको गिल्ट आ जाएगा कि मैंने क्यों कर दिया दोबारा, क्योंकि शेम तो पहले आया, फिर गिल्ट ठहर गया। पहले पहले आई शर्म, उसके बाद आई आत्मग्लानि। उसके बाद जब उसने कुछ किया और उसको सक्सेस नहीं मिली और टोका भी गया कहीं ना कहीं, या फिर उसके साथ कुछ गलत एक्सपीरियंसेस हुए तो उसको उस चीज़ का डर भी हो गया। तो शेम, गिल्ट एंड फियर के साइकिल में वो बच्चा फंसता जाता है। तो क्या होता है, वो हर चीज़ में जब भी उसको अपनी ट्रू सेल्फ को, जिसको एक्सप्रेस करने आया था, जिसके थ्रू वो अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहता था, क्योंकि एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर। जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसकी डिज़ायर ही वही है। एक्चुअली डिज़ायर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेस वो अपने आप को कर नहीं पा रहा क्योंकि द पर्सन इज कॉट इन द साइकिल ऑफ शेम, गिल्ट एंड फियर ट्रैप।
नो सेल्फ एक्सप्रेशन. इफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज देयर, दैट इज बेस्ड अपॉन वैलिडेशन. अगर कर भी दिया तो कॉपी वाला सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, दूसरों से पूछ के किया जा रहा है, दूसरों को देख के किया जा रहा है और दूसरों के कहने पर रोक दिया जा रहा है. सो इट्स वेरी ऑब्स्ट्रक्टिव जर्नी. और ऐसे में जब वो पर्सन जो करने आया था वही नहीं कर पा रहा तो वो दुखी रहेगा ना. वो पर्सन के अंदर खुशी, हैप्पीनेस जो कि एक्सप्रेशन के बाद आनी थी, बिकॉज अर्थ पे आने का मकसद ही यही है. हम खुश महसूस ही तब करेंगे जब हम अपने फुल फॉर्म में अपने आप को एग्जिबिट कर पाएंगे. वो फुल फॉर्म कुछ भी हो सकता है. वो फुल फॉर्म कैसे कैसे सप्रेस करा जाता है. द सप्रेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. सप्रेशन कैन बी ऑफ थ्रोट चक्रा, आपकी आवाज़ को ब्लॉक कर दिया जाए, चुप कराया जाए आपको. सप्रेशन कैन बी ऑफ हार्ट चक्रा ऑल्सो. आप प्यार कर रहे हो, आपको प्यार से ब्लॉक करा जाए, मना किया जाए. सप्रेशन कैन बी ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके, जिसमें आप आपके कॉन्फिडेंस को ब्लॉक कर जा रहा है. जब ये आप तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं, आपको बोला शांत रहो, चुप रहो, धीरे रहो, पोले पोले धीरे धीरे बोलो. सप्रेशन कैन बी ऑफ सेक्रल चक्रा. आपके बेसिक जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए. ओके आप बड़े हो रहे हैं, आपके अंदर नीड्स आ रही हैं, आपके अंदर कुछ वो आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको शेम कराया जाए बार बार. आपके साथ अब्यूज़ हो, किसी भी तरह का अब्यूज़स, वो भी आपके सेक्रल चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं. रूट चक्रा, अगर आपकी फैमिली में मनी के इश्यूज़ रहे हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस कराई जाए, क्या कहते हैं, पैसे को लेकर आपको लगा मैं गरीब हूँ, ये ब्लॉकेज आ गया आपके अंदर. फैमिली की रिलेशंस ठीक नहीं है, रूट चक्रा, तो आपको लग रहा है कि यार मैं रिलेशंस ही नहीं बना पा रहा, बिकॉज फैमिली लेवल पे ही रिलेशंस इतनी बिगड़ी हुई हैं, तो आपकी आगे कहाँ से बनेगी. सो अलग अलग लेवल पर आपको आपके एक्सप्रेशन को ब्लॉक, आपका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज उसको एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है. ना पेरेंट्स की तरफ से मिल पाता है, ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिलता है. बच्चे का ट्रू पोटेंशियल रीच नहीं हो पाता और वो सोल तड़पती रहती है, रोती रहती है, अलग अलग तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती है. बस एक ही ड्रामा करती रहती है, काश काश काश, काश मुझे होता, काश मुझे मैं ये कर पाती, वो कर पाता. ओके ये ब्लॉक्ड एक्सप्रेशंस आपका दिखता है पब्लिक में बोलने की एंग्जाइटी में, आपकी फेल्ड रिलेशंस में, आपके ट्रस्ट इश्यूज में. एंड अगर आप मीटिंग्स में यू डोंट फील लाइक स्पीकिंग, यू डोंट हैव, आपको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करना नहीं आ रहा है, नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है स्टेज अपीयरेंसेस में, आप करना चाहते हो मगर आपको मतलब हर किसी के सामने, एक एक पर्सन को आप अलग अलग देखते हो कि इसके सामने मैं बोलूँगा तो भाई इसके सामने हिम्मत कैसे करूँगा, उसके सामने, मतलब यू सेग्रीगेट. पर्सन्स पे भी आप पेडिस्टल पे रखते हो और अपने आप को लो महसूस करते हो. और सेक्सुअल इश्यूज इतने सारे, वो तो भर के होते हैं. लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दबाया हुआ है. ओके दे सेम जेंडर रिलेशनशिप्स हैं, किसी की सेक्सुअल चॉइसेस बहुत डिफरेंट है. ओके बहुत डिफरेंट है, कोई बाइसेक्सुअल है, लेस्बियन है, गे है, किसी को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अजीब तरह की पसंद है. अजीब मैं नहीं बोलूँगी, समझ सकते हो आप किस तरह का. तो अपने आप को एक्सप्रेस बट वो नहीं कर पा रहे, एक नॉर्मल एक्सप्रेशन भी नहीं हो पा रहा है. ओके आपकी सोल कुछ भी करने आई है डियर, वो कुछ भी गलत नहीं है. नो बडी कैन जज यू until unless you are it gets out of balance. बट आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे उसको, वो तो आउट ऑफ बैलेंस आने की बात ही नहीं होगी ना. यू आर स्टक, आपने बिल्कुल अपने अंदर दबाया हुआ है आपका अस्तित्व. उसको तो एडिक्शन भी नहीं कह सकते, तो एडिक्शन तो बात की बात होती है. तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जब आप किसी शेम, गिल्ट और फियर के तहत अपने सोल एक्सप्रेशन को दबा के रखते हो. आपके अंदर आर्ट है बट आप एक्सप्रेस करने से डरते हो. बुलिंग के केसेस आपके साथ होते हैं कि लोग आपको बुली करते हैं, एक जजमेंट से आप अपना काम को रोक देते हो. तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सफ़र करते हैं, है ना, हमेशा सफ़र करते हैं. टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स में हम लोग अपने आप वॉइस रेज नहीं कर पाते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट को रिजेक्ट नहीं कर पाते, टॉक्सिक पार्टनरशिप्स को रिजेक्ट नहीं कर पाते, अनहैप्पी मैरिजेस में रहते हैं, सेक्सुअल इश्यूज रहते हैं, सेक्सुअल चॉइसेस डिफरेंट रहती हैं, फिर भी टॉलरेट करते हैं. ओके सो दिस इज़ ऑल अमाउंटिंग टू अ बेसिक फ्रस्ट्रेशन. हम खुश नहीं रह पा रहे हैं. और डियर खुशी तो रहना था यहाँ पर, और करना क्या था. सो टास्क ये है कि अपने सोल को वापस एक्सेप्ट कर. अपनी बॉडी को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं,
कि अपनी बॉडी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उनको एक्सप्रेस मतलब उनको एक्सेप्ट करोगे, उनको जस्ट एंड सफरिंग इन रिलेशनशिप्स जहाँ पे आपको एक्चुअली कुछ नहीं मिल रहा। ज़्यादातर लोगों के पता नहीं क्या क्या इश्यूज चलते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, सेक्सुअल हो सकते हैं। सफरिंग करनी है, कंफर्ट जोन में रहना है। अंदर से इतनी पीड़ा है कि वो सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस सब में मैनिफेस्ट हो रही है। वो मैनिफेस्ट होगी। अब जब तक दुनिया में रहोगे आपके अंदर की जो भी चीज़ें सोल है वो मैनिफेस्ट बाहर होगी ही होगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं इसको काम कैसे किया जाता है, बेसिकली आप ही की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ये मैं चाहती हूँ कि अपने सेशंस मैंने जो सोचा है मैं आपको बता दूँ। मैंने सोचा है 5 सेशन का एक पैकेज रखूँ। मेरा एक सेशन जो है 22 का ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रखती। ओके, एंड उसमें भी मैं डिस्काउंट देकर सोच रही हूँ कि केवल 2000 का एक सेशन रख के 5 सेशंस रखती हूँ, 5 का पैकेज रखती हूँ। ओके, 5 सेशंस का एक पैकेज रखते हैं, वीकली सेशंस रखेंगे। ओके, एंड उसमें क्या होगा कि हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, विदाउट एनी जजमेंट्स ओवर दैट। कोई जजमेंट नहीं है। जजमेंट इसलिए नहीं है कि मैं कोई महान हूँ या आप कोई महान है। जजमेंट इसलिए कि जज करने के लिए कुछ है ही नहीं। जो आपकी इच्छा है वो आप करने आए हो, वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, बट आप उसको एक्सप्रेस करने से डर रहे हो। आपको लग रहा है दुनिया क्या कहेगी। पहले आप तो उसको एक्सेप्ट करो। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। वो तो आपका एक इवोल्यूशन का पार्ट है। कुछ तो आपको एक रेजिस्टेंस दिया जाएगा ना, जिसके अगेंस्ट आप ग्रो करते हो। सो वो दुनिया है, ये मान लीजिए आप। बट एक्सप्रेशन आपको करना है। क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया ये सब कुछ नहीं, इसलिए कि आपको खुश रहना है। बिकॉज आप आए खुश रहने के लिए हो। हर वो बंदा, चाहे वो इवन हॉस्पिटल में भी है, चाहे वो किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में भी है, चाहे वो भिखारी भी है, अगर वो अपने को फुल एक्सप्रेस कर रहा है तो वो खुश है। ओके, बट अगर फुल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो दुखी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपनी सोल को फुल एक्सेप्टेंस में लाना और उसको फुल फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करना। और जब आप वो करोगे यू विल बी हैप्पी। ओके, एंड यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ। और राइट पाथ पे आपका अबंडेंस का रास्ता अपने आप खुल जाता है। बिकॉज आप राइट पाथ पे हो, आप गलत किसी को कॉपी करके कहीं और नहीं भटक रहे। ओके, सो लाइक दैट 5 सेशंस, वीकली सेशंस मैं सोच रही हूँ, 1 घंटे के सेशंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके क्या इश्यूज हैं और उनको कैसे। और अब आपको बता दूँ इश्यूज बहुत ही सिंपल हैं। जिस तरह के मैं आप लोगों को देख रही हूँ, जितनी भी ऑडियंस अपनी देख रही हूँ, मुझे पता है कि आपके इश्यूज हैं नहीं ज़्यादा एक्चुअली। ओके, दे आर जस्ट आपने ऑब्वियसली हील कर लिए हैं या फिर आप हील्ड वर्जन में ही पैदा हुए थे, वॉट एवर इट इज़। बट आपके इश्यूज ज़्यादा नहीं हैं। आई थिंक दे कैन बी सॉर्टेड आउट। 5 में तो आपकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म करके आप हट जाओगे। यू विल नेवर नीड मी अगेन। ओके, इवन इफ यू नीड मी फॉर योर स्मॉल प्रॉब्लम्स, आई विल ऑलवेज बी देयर। बट 5 में आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। पब्लिक स्पीकिंग है, आपका कॉर्पोरेट लाइफ है, वहाँ पे आपका जो है स्पीकिंग है, आपके पर्सनल सेक्सुअल चॉइसेस हैं, रोमांटिक चॉइसेस हैं। ओके, रोमांटिक उसमें आपकी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ सब कुछ शेम, गिल्ट एंड फियर पे चल रहा है। एवरीथिंग इज इन कंफर्ट जोन। उस पर हम डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, मोस्टली एक एवरेज पर्सन का मुझे लगता है 5 सेशंस पे कंप्लीट हो जाएगा, और हो सकता है पहले भी हो जाए, बट हम 5 सेशंस देंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आई वांट टू जस्ट आपको धो के पूरा पैकेज की फॉर्म में निकलना चाहती हूँ कि यार ठीक है, निकलो यार, करो अपना काम बिंदास। क्या कॉन्फिडेंस की रट लगा रखी, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने करा है उस पर काम। अब कुछ नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो नो कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस की जर्नी वो मैंने तय कर ली है। मैंने ज़्यादा लंबे समय तय की। वही कहते नहीं है, जिसको मुझे 40 साल लग गए वो आपको 1 घंटे में समझा दूंगी। ओके, और आप कर लोगे क्योंकि आप नई जनरेशन हो। नई जनरेशन नहीं हो, मेरी जनरेशन हो, तब भी आप कर लोगे बिकॉज आप मेरी ऑडियंस हो। ओके, सो ये है और मैं रख रही हूँ। और आप अब मुझे ईमेल करके जो है इस संपर्क कर लो जब भी आपको मन हो। अभी मन हो थोड़ा सा टाइम ले लो, मैं भी थोड़ा टाइम लेना चाहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद हम अपने सेशंस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसकी डिटेल्स कैप्शन में डाल दूँगी। एंड लेट्स बिगिन विद अ न्यू जर्नी। हाँ, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो अपने पे काम करें, इसलिए वो मुझे अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। सो डोंट डू दैट। ये भी पैटर्न है। हम अपने पे काम करने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं डालना चाह रहे।
हम क्यों नहीं डालना चाह रहे कि हमें लगता है हमारा कुछ हो नहीं सकता। उस पैटर्न से भी बचना है। अगर आपको लगेगा यार मुझे करना तो है, काश मैं कर लेती, काश मेरे पास इतने पैसे होते, काश 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 करते रह जाओगे आप, और फिर आप अपने पे काम नहीं कर पाओगे। वो भी एक पैटर्न, उसको भी ब्रेक करना है। इतना कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि हाँ मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं कर लूँगा, बिकॉज आई ट्रस्ट इन मैडम, ओके, आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, आई ट्रस्ट इन गॉड एंड हायर एंडाइटीज़, एंड मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं तो ज़रिया बनता है ना, तो मैं अपने पे वर्क करने के लिए पहला कदम उठाऊंगा। हमेशा ऐसे ही किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, जस्ट द फर्स्ट बेसिक बेबी स्टेप, यू डू इट एंड देन यू गेट टू नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सही डायरेक्शन में आप जो है आपको मोड़ दिया जाता है, यू नो, फिर आप फिसलते जाते हो सही डायरेक्शन की तरफ। फिर ये नहीं होता कि ओके बहुत लॉस्ट वाला स्थिति नहीं रहती है, फिर देन यू जस्ट ग्लाइड स्मूथली। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।